So hello students, welcome to the 13th lecture of construction material, third chapter सीमेंट। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में, तो हमने हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में जाना कि हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है तो ये मोनोकैल्शियम एल्यूमिनेट का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इसके अंदर पाया जाता है और जो इसका सेटिंग टाइम है जल्दी से जो सेट हो जाता है मुकाबले की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, ठीक है, ऑर्डिनरी सीमेंट के। और ये हीट में भी अच्छा रहता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने भी लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे तो इसकी यूजेस के बारे में, ठीक है। तो यूजेस, ठीक है, तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीलिंग एंड कंक्रीटिंग फर्स्ट आएगा, सीलिंग एंड कंक्रीटिंग, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले प्रयोग कहा करते हैं कि यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी कंक्रीट एंड फॉर कंक्रीटिंग अगेंस्ट वाटर फ्लो, ठीक है। तो जहाँ पे वाटर फ्लो होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है उसके कंक्रीटिंग में या उसके जहाँ पे सीलिंग वगैरह का काम ज्यादा होता है, ठीक है, पानी वगैरह का काम ज्यादा होता है, तो उस जगह पे जो है इस सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसे लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी सीमेंट, ठीक है, रिफ्रैक्टरी सीमेंट कंक्रीट एंड फॉर कंक्रीटिंग रिफ्रैक्टरी कंक्रीट एंड कंक्रीटिंग against water flow, ठीक है। जहाँ पे वाटर का फ्लो रहता है उसको जो है रोकने के लिए या उसके अंदर से, ठीक है, तो वहां उस जगह पे ये प्रयोग किया जाता है। फॉर सीलिंग ऑफ रॉक्स एंड इट मे बी आल्सो बी यूज्ड फॉर सीलिंग of rocks, it may also be used, ठीक है। तो वो जो है बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको ढकने के लिए, ठीक है, चट्टानों को जो सीलिंग करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर जो इस सीमेंट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उस पे फर्श बनाने के लिए, ठीक है। इन फर्नेस एंड प्लांट्स, नंबर सेकंड, इन फर्नेस एंड प्लांट्स, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो है फर्नेस वगैरह जो है भट्टियां वगैरह, ठीक है, वो लगाई जाती हैं, ठीक है। तो उनमें भी और बड़े बड़े जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, उनमें भी ये प्रयोग किया जाता है। द यूज ऑफ दिस सीमेंट इज लिमिटेड टू द यूज ऑफ दिस सीमेंट is limited to chemical plants, and furnaces, ठीक है। तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे केमिकल का काम ज्यादा होता है, क्योंकि ये केमिकल का एक रेजिस्टेंस है, ठीक
ठीक है, केमिकल को जो है खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसी करके जो है इस सीमेंट को जो है केमिकल प्लांट्स वगैरह में, ठीक है, केमिकल के जितने भी प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, उनमें और जो है फर्नेसेस, ठीक है, जितनी भी हमारी भट्टियां वगैरह या ईंट भट्ठे होते हैं ना, तो वहां पे भी जो है ये सीमेंट जो है प्रयोग किया जाता है। आफ्टर ड्यूरिंग वार टाइम, आफ्टर ड्यूरिंग war time, after during war time, it is used in emergency and it is used in emergency and reach temperature. ठीक है, तो जहाँ पे जो है इमरजेंसी में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी हो या जहाँ पे जो है जैसा कि किसी प्रकार की रिपेयरिंग का काम हो या ऐसे कामों में, ठीक है, जहाँ पे सीमेंट टिक नहीं रहा है, तो और टेम्परेचर की वजह से उसमें सीलिंग वगैरह आ रही है कहीं पे, ठीक है, और वो नहीं टिक रहा है, तो ऐसे में जो है इस सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, जैसे केमिकल प्लांट था ऐसे ही इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई, इंडस्ट्री वगैरह में इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, widely used in industries, widely used in industries and also for precasting the concrete, and also for precasting the कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट के अंदर जो द्वारा जो मिक्स करने के लिए, ठीक है, उसको द्वारा जो है कास्ट करने के लिए उसको द्वारा जो है, ठीक है, एक बार जैसे कोई बजरी वगैरह उखड़ गई या कोई चीज उखड़ गई हुई है, तो उसको जो है द्वारा से, ठीक है, उसी जगह पे जो है जमाने के लिए इस जो है सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। नंबर 4, it is commonly used for construction work, used for construction work near and along sea shore and along sea shores, ठीक है। तो ये, ठीक है, इसमें जो है एल्यूमिना की मात्रा होने के कारण, ठीक है, इसके अंदर जो है क्रोजन की जो है प्रोसीजर है ये, ठीक है, उसको जो है क्रोजन नहीं होने देता, तो इसीलिए इसको जो है कहाँ यूज किया जाता है, सी के नजदीक, ठीक है, सी जो भी समुद्री जो किनारे होते हैं समुद्रों के नजदीक या उसके बीच में, ठीक है, उसको जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोई भी चीज बनाने के लिए, ठीक है, वहां पे दीवार बनाने के लिए या किसी प्रकार के जो वहां पे रेस्टोरेंट वगैरह है उसके अंदर सी के अंदर जो है, ठीक है, पानी के अंदर किसी भी प्रकार के जो है होटल वगैरह बनाने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया इसका डिसएडवांटेज ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो इसके डिसएडवांटेज ये भी है, ठीक है, जैसे एडवांटेज ही है वैसे ही इसके डिसएडवांटेज भी है, ठीक है।
तो ये थे यूजेज ऑफ सीमेंट, ठीक है, एल्यूमिनियम, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। नेक्स्ट आ गया अपना डिसएडवांटेज। तो इससे जो नुकसान होते हैं, ठीक है, क्या क्या है इसके जो डिसएडवांटेज है या हानियां क्या क्या है। तो हाई कॉस्ट, सबसे पहला आएगा हाई कॉस्ट, ठीक है। तो ये इसकी जो कॉस्ट जो है या इसकी जो ठीक है जो है बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, मार्केट के अंदर। द कॉस्ट ऑफ दिस सीमेंट इज वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ दिस सीमेंट is very high as compared to very high as compared to OPC, ठीक है, ordinary Portland cement, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले में इसकी जो है कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। लिमिटेड यूज, नंबर सेकंड लिमिटेड यूज, तो इसको जो है लिमिट में ही जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको दिस टाइप ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी यूज्ड cement should not be used, this type of cement should not be used at temperature exceeds 80 डिग्री सी, ठीक है। तो जो जहां पे जो है वेयर जहां पे टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सी से ज्यादा हो, तो ठीक है, तो इस ऐसी जगह पे जो है उसे जो है नहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिमिट में ही यूज करना बेहतर रहता है। अनसूटेबल फॉर मैसिव कंस्ट्रक्शन, नंबर 3 अनसूटेबल फॉर मैसिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं तो उन जगहों पे भी जो है ये अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर मास स्केल कंक्रीटिंग, इट इज नॉट सुटेबल फॉर मास स्केल कंक्रीटिंग, ठीक है। बड़ी मात्रा में जो है कंक्रीट जो है उसके अंदर वहां पे भी ये शूट नहीं करता है, ठीक है, सूटेबल नहीं रहता है। इट इज बिकॉज दिस सीमेंट जनरेट this cement generate high amount of heat, high amount of
heat hydration during setting and it is set quickly। ठीक है, तो ये सीमेंट इसका कारण क्या है कि ये हम ज्यादा जो है हीट पैदा कर देता है एकदम से। ठीक है, सेटिंग के टाइम में, ठीक है, एकदम से हीट पैदा कर देता है और ये सेट भी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है जो बड़े बड़े जो है लार्ज स्केल जो कंक्रीटिंग में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड, तो इसके लिए एक्स्ट्रा केयर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से जो है बहुत अच्छे यानी कि बड़े ही ध्यान से इसको जो है इस सीमेंट को यूज किया जाता है। तो नंबर 4 एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड, तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, द हाई एल्यूमिना सीमेंट शुड नॉट बी एल्यूमिना सीमेंट should not be high alumina cement should not be come in contact should not be come in contact with ordinary cement and even trace of lime, even traces of lime। ठीक है, तो जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है ये क्या नहीं होता, तो कांटेक्ट में नहीं होता ऑर्डिनरी सीमेंट के। ठीक है, तो उनके कांटेक्ट में नहीं आता, और क्योंकि और ये लाइम का एक जो है लाइम को जो है ट्रेस करता है इसी के मुकाबले। ठीक है, सो द एक्स्ट्रा केयर इज रिक्वायर्ड, सो द एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड during the use of this cement, during the use of this cement। ठीक है, इस सीमेंट के यूज के दौरान जो है एक्स्ट्रा केयर की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, क्योंकि ये लाइन को जो है ट्रेस करता है और ऑर्डिनरी सीमेंट के जो है कांटेक्ट में नहीं रहता है। ठीक है, इसी करके इसकी जो एक्स्ट्रा केयर की जो जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये था जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एल्यूमिनियम का इसमें जो है मात्रा ज्यादा रहती है तो ये इसमें इसके द्वारा जो है क्रोजन होने की संभावना ही नहीं रहती है। ठीक है, क्रोजन का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, केमिकल का भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा सल्फेट का भी एक रेजिस्टेंस है, इसलिए इसके अंदर जो है ये बहुत ही नेक्स्ट आ गया इसका यूज
तो ये हाई हाई कॉस्ट में रहता है, ठीक है, इसलिए इसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं, ठीक है, ज्यादा कॉस्ट की वजह से। तो इसके बाद हम करेंगे जैसे कि हम इसके बाद हम करेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।